वुड लाइक टू से कि आपके पेरेंट्स गॉड नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन. हस्बैंड वुड गो टू अर्न मनी एंड वुमन वुड रन द हाउस. जब भगवान ने ही मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ बनाया है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि अ मेल इज मोर पावरफुल. बच्चों का ना मन कोमल होता है. Yes. आप ये देखो, कई पेरेंट्स होते हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, वो बच्चों के आगे कुछ भी बोल रहे होते जी. हैं. Hey, hi everyone, this is Hemant, and here we are on a very last episode of our season 1. And we are grateful that we are ending our season 1 with a very fantastic personality who's actually real from inside, and moreover, from everything, a rare combination of beauty with brain. प्रीति, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आई एम गुड, थैंक यू. हाउ अबाउट यू? एवरीथिंग इज़ फैंटास्टिक. और इतनी देर से जब हम सेट रेडी कर रहे थे और आपका जो कॉपरेशन है उससे आई थिंक हम और रेडी हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं. सो प्रीति जी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली मेरे नहीं हैं, जनरल पब्लिक के हैं, किसी के भी हो सकते हैं. सो कितना टाइम लगता है आपको रोज़ खुद को इस फिगर के अंदर मेंटेन करने में? क्योंकि हम ये चीज़ देख पाते हैं कि वी आर इनटू शूट्स एंड आई मीन वी आर शूटिंग पॉडकास्ट एंड सेजेस कमिंग फ्रॉम अ फैशन इंडस्ट्री. आपका हर प्रोफाइल परफेक्ट आता है. सो व्हाट यू डू टू कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन ऑलवेज? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, बट आई लाइक टू शेयर वन थिंग हियर. जी. What you see outside is a combination of how you feel inside. जी. So the first and foremost I would like to say कि मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ. मैं अपनी फेवरेट हूँ. Absolutely. ओके. और खुद से प्यार करती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और का मतलब सम्मान नहीं करती या किसी और को प्यार नहीं करती. तो सबसे पहले मैं I choose happiness over every situation. So I'm happy from inside. And secondly, when you talk of efforts to stay in this figure, I have eating habits which I say are very proper. जी. So I eat a lot of greens. Okay. I eat a lot of boiled food. जी. And I do not eat after 6:30 p.m. Okay. My protein intake is quite good. I work out. I am into meditation. Okay. And I think this completes everything. So as you said that you eat a lot of green, but if I go to vegetable market and if I have to pick, I'm always conscious due to the जो वो कीड़े वगैरह ग्रीन वेजीज में होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, वो कई हिसाब से नहीं निकल पाते हैं उनसे. और जैसे पत्ता गोभी एक बड़ा एग्जॉटिक इंग्रेडिएंट था चाइनीज़ फूड के लिए, एकदम से वो फैमिली से कट हो गया क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए. तो आप उस तरीके से ग्रीन वेजीज फिर आप कैसे मैनेज करते हो उनको, या बॉयल फॉर्म में खाते हो या सैलड फॉर्म में खाते हो? See, when I choose to eat it in its raw form, जी. I wash it with a lot of care. आपको याद होगा कोरोना टाइम में हम लोग सब बहुत प्रॉपरली अपनी वेजिटेबल्स क्लीन करते थे. जी. So clean them well. Clean them really well and look for the vendors who are organic. जी. जिनके पास उपज कम हो. अगर okay. उपज ज़्यादा होगी तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक है नहीं, क्योंकि उनको उस मात्रा में पैदा करने के लिए उनको they will have to put some extra things, they'll have to put injects, you know, that would be required. So जो vendors कम उपज देते हो आप सबसे पहले उन्हें ढूंढिए, because in Jaipur we have some. Okay. So I contact them और मैं वहाँ से अपने greens लेती हूँ. So I'm quite confident about those greens. We have a few shops. जैसे US में salad boxes मिलते हैं. जी जी. We get salad boxes here. Oh, in Jaipur? In Jaipur, we get very nice want to salad name boxes. someone? Yes, I want to mention Shoppers Paradise. Okay. So we get salad boxes. उसमें सब चीज़ें equal. Right in Jaipur. So that is actually good, and I think
in Delhi, so many people needs it. So if Shoppers Paradise want to start in Delhi and Noida, I think they will get a. There's a crowd. They have a plastic money. They don't see the Correct, price rates, correct, and correct. you can sell it anywhere. So good thing that you have those kind of places available, and people are actually worrying about people's health. प्रीति जी, डेफिनेटली हम किसी की उम्र नहीं पूछते हैं, बट आपसे भी नहीं पूछेंगे। आप अपने आप को ये ज़रूर पूछोगे और सॉफ्ट नोट, मैं लेट 30s में रखूँ, अर्ली 40s में रखूँ, या किस में रखूँ आपको? You should never ask a woman's age and a man's salary, you लेट know. 30s में रख लेता हूँ। ओके, बिकॉज द क्वेश्चन इज women health or the sanitization and the precautions and the females who are suffering with it and not have the options to keep them healthy. For the sake of to celebrate your womanhood, I am sure you want to help many. So कुछ जो टिप्स आप देना चाहते हो जो सफ़र कर रही हैं फीमेल्स, नहीं बोल पाती हैं फैमिली से, भाइयों से, पापा से, इवन इन लॉज से, या किसी से भी, एक कोई उपाय है जो आप देना चाहती हैं अगर वो सफ़र कर रही हैं, किसी भी, कोई भी चीज़ हो सकती है, ओके, तो आपका इसमें क्या योगदान रह सकता है टू अपलिफ्ट फीमेल हु डू नॉट हैव रीच टू ऑर्गेनिक थिंग्स and basic safety, okay, and other things which you want to cover? You know, like all these crowns that God has bestowed on me, मैं इनको कहती हूँ crown of sisterhood. Okay. So I carry a message of sisterhood to all the women. So yes, this question is very close to my heart. बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो अंदर ही अंदर अपनी कहानी अपने साथ लेके चलती हैं और कब ख़त्म भी हो जाती हैं हमें पता भी नहीं चलता. सो आई वुड रिक्वेस्ट देम कि अपनी ओपिनियन को छोटे छोटे शब्दों में बोलना शुरू कीजिए. याद रखिए, अगर आप एक माँ हैं तो आपकी बेटी आपको देख रही है, वो भी आपसे चुप रहना, चीज़ों को अपने अंदर रखना सीख रही है. अगर आपका बेटा है तो वो देख रहा है कि एक वुमन अपने सपने अपने अंदर रखती है. कल को जब एम्पावर्ड वुमन उसकी लाइफ में आएगी वो उसको टेकअप नहीं कर पाएगा. सो इम्पॉर्टेंट इज़ कि अपने बच्चों को बड़ा करने के प्रोसेस में एज अ मदर ऑल्सो आफ्टर अ सर्टेन एज यू शुड स्टार्ट वॉइसिंग योर ओपिनियन. जी, क्योंकि आपके बच्चे आपको दिन रात देख रहे हैं और बच्चे कभी भी स्पून में फीड करके ये चीज़ें पिलाई नहीं जाती. जब आप डे इन डे आउट अपने बच्चों के सामने हैं और वो किस रूप में आपको देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट दे आर ऑब्जर्विंग एंड दिस इज़ व्हाट दे आर लर्निंग. सो ये तो बात हो गई वॉइसिंग योर ओपिनियन की. सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू फूड, अगर आप बहुत लैविश फूड या बहुत एग्जॉटिक और बहुत ग्रीन्स तक रीच नहीं है, या हम में से काफ़ी सैलड बॉक्सेस और ब्रोकलीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो भी हम टिंडा, तुरई, घिया, घर से दूध का हम योगर्ट बना सकते हैं, हम उसमें प्रोटीन डाल सकते हैं, चना सत्तू के लड्डू खा सकते हैं. जो भी आपकी किचन से अवेलेबल है उसको आप एक तरीके से बना के खाइए. ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाइए. अगर आप बहुत एग्जॉटिक नहीं अफोर्ड कर सकते तो बेसिक लीजिए. इसमें सॉरी टू इंटरवीन प्रीति जी, बट मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि मैं आस पड़ोस की बात करूं, फैमिलीज़ की बात करूं, कि हमें बीमारी है और हमें एक्सरसाइज को मना किया गया है और हम कुछ भी नहीं खाते हैं, बट इफ़ यू विल सी दे आर गेनिंग वेट. एज ए फीमेल दे आर 70+ kgs and they have excuse of, I mean, why they are gaining weight. There's one thing I would tell you, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि आज मैं you know, like I'm thin today and the next morning I wake up I'm fat. It is a gradual process. It means you are ignoring. It is very important to stand on
your weighing machine and keep a check on your weight. During the menopausal time, जी it is very important to check on your hormones. Very very important, because जब हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं जी और हम जब उस समय को चले जाने देते हैं, then it is too late. गॉट इट So that awareness is very very important. So I would request all the women out there कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अवेयरनेस लेकर आएं. You know, it is very important to be aware of what needs to be done. Do not ignore yourself, because सबकी ज़िंदगी चलती रहेगी. जी अगर आपने बिस्तर पकड़ लिया, nobody has time for you. So it is very very important कि हम अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा वैल्यू दें. जी You know, that is the thing. क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है, बहुत जी. सारे लोगों में तो अवेयरनेस ही नहीं है. आई थिंक दिस इज़ द करेक्ट वर्ड कि पता ही नहीं है करना क्या है. और मैं कहती हूँ कि आप अगर बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पार्क्स तो सरकार ने खोले हुए हैं. खोले हुए हैं. यू कैन ऑलवेज गो एंड वॉक. जी. या तो टेरेस है, टेरेस पे वॉक कीजिए अगर आप बाहर नहीं जा सकते. बट बॉडी की मोबिलिटी, जी. हमारी पुरानी लेडीज़ कहती थी हम घर के झाड़ू पोछे करते हैं, हम जी. तो एक्टिव हैं. बट अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कहेंगे आप एक्टिव हैं बट ये एक्सरसाइज नहीं है. जी एक्सरसाइज का तो एक फॉर्म बना हुआ जी. है, वो उसी में होनी चाहिए. जी आप वॉक पे जाइए, यू नो, या घर में ही योगा करिए, कुछ तो करिए खुद के लिए, बिकॉज प्रीति जी, इट उस समय रिजल्ट्स. आपने एक बहुत हैवी वर्ड यूज़ किया था और मैंने बहुत रेयर फीमेल्स को ये बात कहते हुए सुना है कि जब आपके बेटे की शादी होगी और एक एम्पावर्ड लेडी घर आएगी तो आपके बेटे को उसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. बहुत मुश्किल होता है फीमेल्स को अपने बहू के पर्सपेक्टिव से या बेटे की डॉटर इन लॉ के पर्सपेक्टिव से ऐसे हैवी वर्ड्स बोलना. इट फील्स लाइक कि यू हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड योर सन फॉर इट और यू आर पुटिंग अवेयरनेस इन योर फैमिली कि you welcome the empowered woman in the family, and if they are not empowered, you are there to empower them. Absolutely, because you know, मैं एक चीज़ में बिलीव करती हूँ, एक एम्पावर्ड वुमन एक एम्पावर्ड जनरेशन को राइज करती है, रेज करती है. ये एम्पावर वुमेन का मतलब क्या होता है? क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम मिलेनियल एंड अभी हमारे सामने जेंजी है, मेरी पूरी टीम जेंजी है. हम जेंजीज को बहुत बातें बनाते हैं, कुछ उल्टी सीधी चीज़ें भी बोलते हैं, बट मिलेनियल्स भूल जाते हैं कि बहुत टिपिकल से वर्ड उनकी जनरेशन भी आगे लेकर गई, जिसमें एक वर्ड था फेमिनिज्म. बहुत फेमस हुआ था मिलेनियल्स के टाइम पर, और जेंजी के आते ही मिलेनियल्स ने फेमिनिज्म को ऐसे हटाया कि कभी एग्जिस्ट नहीं करता था. ओके, बट आपको पता है फेमिनिज्म कितना पॉपुलर वर्ड था एक टाइम पे. फेमिनिज्म और एम्पावर्ड वुमेन और विमेनहुड और फेमिनिज्म की डेफिनेशन जो सिद्धांतों में लिखी हुई है, और मैं आपसे इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बारीकियों को समझ पाते हैं, और उनमें से आप एक हैं. आप क्या डिफ्रेंशिएशन इसमें लेकर आते हैं कि आपने फेमिनिज्म वर्ड यूज़ नहीं किया बल्कि एम्पावर्ड यूज़ किया? तो एम्पावर्ड का मीनिंग आपसे क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी, आई बिलीव फेमिनिज्म मतलब मैंने अपने आप को एक मेल से बिल्कुल अलग कर लिया. जी. आई बिलीव जब भगवान ने ही मेल और फीमेल को एक दूसरे के साथ बनाया है, तो मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि अ मेल इज़ मोर पावरफुल और अ फीमेल इज़ लेस इम्पैक्टफुल. आई थिंक वी आर इक्वल एंड वी शुड स्टार्ट रिस्पेक्टिंग ईच अदर. So as we discussed the topic, this empowerment of women, actually ये मेल्स के लिए भी ज़रूरी है, उन्हें भी एम्पावर होना ज़रूरी है बहुत सारे सेगमेंट्स में और चीज़ों में. मेरे हिसाब से जो मैंने एक डेफिनेशन समझी थी, और बीइंग अ पनिया मैंने अपनी फैमिली में जो फीमेल्स को देखा है उसमें ये डेफिनेशन ये बनती है कि फ़ीमेल और मेल ये कभी इक्वालिटी में थी ही नहीं, और हमारे यहाँ फ़ीमेल्स को बहुत ऊपर रखा गया है. और हमारे यहाँ ये चीज़ बताई गई है कि एक फ़ीमेल जब आप शादी होकर आते हो तो आपकी ज़िम्मेदारी कितनी बड़ी होती है. आप उस घर के लड़के को काम पर भेज रही होती हो और उसे मोटिवेट करके रखती हो, और दरवाज़ा खोलती हो, भाई जाओ खाना पैक कर दिया है, अब शाम को आना, मेहनत करके पैसे कमा के लाना, आई हैव टू रन द फैमिली. यू शट इट डोर, दैन यू आर एम्पावरिंग योर किड्स
आप उन्हें देश के लिए बना रही होती हो, सरकार के लिए, जिससे वो देश की चीज़ों में योगदान दे सकें। यू गेट देम रेडी, यू ओपन द डोर एंड यू टेल देम कि जाओ पढ़ाई करके आना, यू शट द डोर। तब आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है एक सबसे बड़ी, उस लड़के के माँ बाप को पीछे से रिस्पेक्टफुली देखना, चीज़ों को मैनेज करना आप उनको करती हो। एंड किसी परिस्थिति में अगर आप उतना पैसा नहीं कमा पाती जो एक परिवार को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी होता है, you ask and you tell your husband, hey look, you need my help, will you manage alone? If he's managing alone, okay, go ahead, I'm here to look, you go earn, okay, and come back rich, okay. And if he's not meeting that, you are saying, okay, चलो मैं भी जाती हूँ, ऑफिस का भी मैंने काम कर लिया है, this responsibility mine and that responsibility will be yours, okay. अब आप इस मेल से जिसे आप कंपेयर करने जा रहे थे, आप तो नीचे गिरा रहे हो अपने आप को उससे कंपेयर कर, वो तो किसी काम का है ही नहीं, ही इज ऑनली अर्निंग मनी। वो बंदा अपना तौलिया भी नहीं टांग पा रहा है, राइट, सिर्फ पैसा कमाने जा रहा है। उसके अलावा वो शाम को आता है और आपकी तरफ देखता है कि क्या कुछ खाने को है, एंड यू कैन मेक हिम वेट फॉर 1 आवर, ठीक है। उसके बाद अगर ये कॉन्सेप्ट आता है कि क्वालिटी नहीं है, तो क्या इस फेमिनिज्म को समझने में देर हो गई, या इक्वालिटी का तो सिद्धांत ही नहीं उठता, हमारे तो सारे भगवान देवियों के मतलब उस झुके रहते हैं सामने। और रही बात इसकी कि कई बार लक्ष्मी जी को विष्णु जी के पैर दबाते हुए देखा गया है, तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अलग है कि वो नाग के ऊपर उनके विराजमान हैं, ओके, और लक्ष्मी उनके पैरों की तरफ विराजमान है। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि एक महिला की जगह वो है, करेक्ट, ओके। इस चीज़ को शायद समझने में या पेरेंट्स को बच्चों को समझाने में देर हुई है, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है एक फीमेल के थॉट्स को लेकर कि उनका रोल वाकई घर में बहुत बड़ा है? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक फीमेल, अगर हम देखें कि क्या चला आ रहा है, मैं आज की बात नहीं कर रही, अगर हम थोड़ा पीछे जाकर देखें तो यही होता था कि हस्बैंड वुड गो टू अर्न मनी एंड वुमन वुड रन द हाउस। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे हैं। सो इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक वुमन के हाथ में बच्चे हैं, एक पूरा जीवन वो नर्चर कर रही है। एक तरफ वो नए बच्चों को बड़ा कर रही है, दूसरी तरफ जो ढलते हुए पेरेंट्स हैं उनको संभाल रही है। सो यू सी द कॉन्ट्रास्ट जी, एंड व्हाट एट एंड इट डेवलप्स द खानदान, जो एक आपका नाम के आगे जो हम बोलते हैं कि रिच, एक्चुअली रिच नहीं होते, वो खानदानी कहे जाते हैं। और खानदानी वर्ड्स जो लेकर आती हैं घर में, वो फीमेल्स लेके आती हैं। और आप कभी भी देखना, पल गए बच्चे और पाले गए बच्चे जी, दोनों में फ़र्क होता है। अपब्रिंगिंग शोज, देखो मतलब एक होता है जब बच्चा आ ही गया है, वो जी, गॉट इट, एक गोद में तो हमेशा रहेगा नहीं, ये एक दिस इज़ हाउ द डेवलपमेंट हैपेंस कि आप साइज में बड़े होते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से बड़े होते हैं। तो पल जाना और पाले जाना दोनों में फ़र्क है। आपको एक बच्चे में उसकी माँ की झलक दिखेगी अगर वो ढंग से पाला गया है, वो ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स किस तरह से टैकल करता है, उसकी क्या हॉबीज़ हैं, उसके क्या क्या रिएक्शंस हैं, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। एक कंप्लीट जीवन लगता है एक इतने से बच्चे को बड़ा करने में। सो अ वुमन gives a lot when it comes to the family and it is okay. I think motherhood एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस है, it is something to celebrate। मुझे समझ ही नहीं आता ये imbalance। हाँ, एक चीज़ मेरा क्वेश्चन ये है कि जितनी भी मैंने फीमेल्स को देखा जिन्होंने सफ़र किया, या मैं लड़कों को भी अपने दोस्तों को देख रहा हूँ, जहाँ मुझे उनकी मैरिज लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ देखते हुए मिला, वो होता है अक्सर पहले बच्चे के पैदा होने के बाद, शायद अगले 3 साल तक का समय एक लड़का और एक लड़की दोनों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्या लड़कियों को और लड़कों को उन 30 साल में हुई जो भी वारदातें हैं, किसने क्या कहा, बच्चा होने के बाद भूल नहीं जानी चाहिए, क्योंकि वो कुछ हार्मोन्स और वो प्रकृति ने ही आपको ऐसा बनाया होता है कि उस समय आपका रिश्ता बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा होता है। आप दोनों शोर से रात भर जगने के आदी नहीं होते हो,
एकदम से घर के खर्चे बढ़ जाते हैं और एक फीमेल ये सोचती है कि अब यही उसकी ज़िंदगी, जबकि ऐसी नहीं है, सिर्फ थोड़े दिन की है। और उस समय किसी की छोटी सी कही हुई बात वो ज़िंदगी भर दिल में रख लेती है। राइट। और वो उस मदरहुड से, इन लॉज से, कई बार खुद के पेरेंट्स से, भाई बहनों से नफरत करने लगती है कि इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस टाइम पे थी उस वक्त उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई नहीं था, जबकि सब इर्द गिर्द मौजूद थे। ओके सी वो बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है, जी। बिकॉज आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोन्स प्ले अ वेरी बिग रोल। जी। सो दैट इज़ द रीज़न ये कहा जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन नीड्स अ लॉट ऑफ केयर। जी जिंदगी भर वो आपका कर लेगी, Correct. लेकिन उस टाइम शी नीड्स अ लॉट ऑफ केयर। एंड वंस अ बेबी कम्स इनटू अ लाइफ ऑफ अ कपल, रिमेंबर एक लड़की भी पहली बार माँ बनी जी। है और वो लड़का भी पहली बार फादर बना है। जी। सो दोनों ही लर्निंग प्रोसेस में होते जी। हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम पेशेंस, गिव स्पेस टू ईच अदर, join hands, you know, hold each other and enjoy seeing the That kid parenthood. grow, because it is the most beautiful experience to nurture a child. करेक्ट। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि अगर आपको पता है कि ये एक ड्यूरेशन है जो निकल जाएगा, उसमें लड़कों का भी फ़र्ज़ बनता है कि ज़िद ना करें। अगर आपकी वाइफ कुछ कह रही है सुन लो, वैसे भी तुम्हें सुनना ही है और उसको बोलना है और आपको ध्यान रखना है। आपको पता है कितनी बड़ी लेगेसी आपकी फ़ीमेल आपके फैमिली के लिए लेकर आ रही है, राइट? और उस समय और दूसरी चीज़ और है, एक बच्चे के बाद प्रकृति ने भी ऐसा बनाया है कि आपसे प्रकृति बहुत कुछ छीन लेती है हेल्थ वाइज। बच्चा ऐसे ही नहीं मिल जाता है, Yes. राइट? और शायद एक हेल्दी बच्चा बॉर्न होने के बाद आप, इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि आप पूर्णत्व को प्राप्त हो जाती हैं। और एक मेल अपनी आइडेंटिटी ज़िंदगी भर ढूंढता रहता है, उसे वो नहीं मिलती, क्योंकि प्रकृति ने भी बच्चे को माँ का बनाया है, बाप का तो बनाया ही नहीं है। ओके सो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हमें धर्म की चीज़ें पहले से बता दी गए तो शादी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी, बट चीज़ें कहीं और आकर अटक गई हैं। ओके सो हाउ मच प्रेशर डू यू हैव ऑन यू टू रेज अ सन, कि कुछ अगर उसने गलती की तो कभी आप माफ़ नहीं करोगी, और आप फीमेल रिस्पेक्ट के लिए, कलीग्स के लिए, या फिर हर लड़की को उसे कैसे देखना है, और उसको एक डर होना चाहिए कि उसकी माँ देख रही है, उसे धोखा नहीं देना है किसी लड़की को। तो इस बारे में क्या आपके इंग्रेडिएंट्स रहे अपने बेटे की परवरिश में? Since I don't have a daughter, ओके I really look forward to have a daughter-in-law. जी And even before she's here, you know, nowhere around in my sight, but she's already there in my heart. ओके And I come from a family where women are celebrated. I am the most celebrated child of my parents' home. So मैं एक जो वो पुराना कल्चर चला आ रहा है जी। कि ससुराल में आते ही नंबर 1 ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नो, आई वॉन्ट माई गर्ल वंस शी कम्स होम शी शुड फील कि मैं अपने घर आ गई। जी आई वॉन्ट टू मेक हर वेरी वेरी कंफर्टेबल, जी and that won't be possible if a mother-in-law does it. It has to come from the husband. जी So now my son is at age where we talk to each other, you know, like हर उम्र के हर पड़ाव पर जी। एक different topic पे mother और son बातें करते हैं. Now that he is growing up, now I talk to him about all this a lot. So I always tell him that you have a different upbringing, your would-be will be having some different Different. upbringing. So you don't have to clash. You have to connect. जी And one ingredient that I always believe in is never cross each other's way. Go parallel. जी Go together, but go parallel. You are an individual, be you. She is an individual, let her be. Because आप सबसे पहले एक इंसान हो. जी You cannot be tagged कि आप ये बन गए तो आपका इंडिविजुअलिज्म ख़त्म हो गया. सबसे पहले एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कौन हो, जी who you are, who you want to be,
this is the real woman empowerment. Because if a woman in my home is empowered, she will empower my next generation. And I Great. want to create a legacy where if the mother-in-law is so empowered, she has to carry it forward to the daughter-in-law and henceforth. सो इन अ नटशेल कि आप ये भी एक वो बताना चाहते हैं कि शादी ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी नहीं है. Yes, I totally believe in it. Shadi is companionship. जी. It is fun. It is sharing. You be my buddy, I'll be your buddy. करेक्ट. But crossing each other's path, Very nice. controlling is not acceptable. Have trust. Let the person be. Never do policing. Where you are, what are you doing, have you reached, you know. एक पॉजिटिव टोन में अगर आप किसी से बात जी. करेंगे तो समझ में आता है, बट आपकी टोन आपका इंटेंशन बताती है. सो जी. गो पैरेलल, ग्रो, फ्लोरिश एंड बी अ सपोर्ट टू ईच अदर. क्या बात है. So thank you for clearing a lot of doubts, and I think that we spoke on a very wild topics of Yes, we today's did. every house actually, जहाँ ये बातें कोई एक जना कर रहा होता है, दूसरा कर रहा होता है, तीसरा समझ नहीं होता है, चौथा बेवकूफ़ बोल देता है आपको, पांचवा बोल देता है कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, छठा बोलता है कि आपके यहाँ होता होगा ऐसा. Yes, yes, it's a और entanglement. It goes on. सातवां इन चीज़ों से सीख रहा होता है. Yes. और तो वो चीज़ें हैं. बड़ा कॉमन सा टॉपिक रहा है ये हम लोगों की जनरेशन में. शायद मिलेनियल्स जब जवान हुआ करते थे हम तो बेचारे जवान खा रहे हैं मिलेनियल्स. सो बचपन में क्या होता था कि एक ही दो चीज़ों पर फोकस रहा करता था कि आप पढ़ाई करिए, ट्यूशन जाइए, 10th में अगर आप CBSE में हैं तो 95 प्लस लेकर आइए, और अगर आप UP बोर्ड में तो 75% डिस्टिंक्शन आनी चाहिए. राइट. Right. यही कल चल रहा था. बट पेरेंट्स उस समय आर्ट से दूर हो चुके थे, म्यूज़िक से दूर हो चुके थे, थैंक्स टू फ्यू शोज़ लाइक इंडियन आइडल, नच बलिए, राइट. कुछ इस तरीके की चीज़ें आनी शुरू हुई जहां बॉलीवुड ने इंडियन संस्कृति को फिर से मिलाने की कोशिश की. वरना एक टाइम पर हम इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर भी भूल जाइए, इंजीनियर, डॉक्टर यही इर्द गिर्द दुनिया थी. Absolutely. अब वो इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, इंजीनियर डॉक्टर, मतलब जैसे ज़िंदगी में और कुछ बचा ही ना हो. और शायद म्यूज़िक पूरी तरीके से जा चुका था, और डांस का तो आप नाम भी नहीं ले सकते थे. ओके. Very true. बट उस समय साइकोलॉजिकली पेरेंट्स बहुत वीक थे, जिसकी आज मुझे बहुत दिक्कत होती है ये जान के कि एक डांस आपके माइंड को बैलेंस कर रहा होता है, एंड इट प्लेज अ very strong role to make and maintain your characteristics like a sportsman. Okay, because you learn a lot of postures and different kind of things and the dances of different world and traditions and the culture. वो सिर्फ हाथ के मूवमेंट्स नहीं थे, वो मूवमेंट्स थे जो आपके माइंड को कहीं ना कहीं मेडिटेट कर रहे थे और आपको अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन बना रहे थे. Correct. हर कोई तो डांस नहीं कर सकता ना, दो पैर पे घूम के गिर जाता है बंदा. ठीक है. सो पेरेंट्स को कैसे कन्फ्यूज़न हुआ कि डांस करियर नहीं है और डांस टाइम वेस्टेज है, और आप लैटिन डांसर बन गई. So like I would say I am a Latin dance enthusiast. So from my childhood itself, I used to love dancing, but I didn't know what form am I doing. जी. You know, so I used to dance a lot. So but वो बचपन था, जी. it passed, and education happened, marriage happened, the child came, he grew up. During this phase only, I had a small, not small, I would say, injury in my back. Oh. Yes. And I used to be bedridden. Oh, but the okay. only reason I wanted to be on my feet again was that I wanted to dance. I used to dream dancing, you know. But yes, it took pretty long. जी. So the first thing I did after I started walking on my feet confidently was to do a small Latin workshop just to try my balance.
And trust me, that Latin workshop changed my life. We want to understand the word Latin first. And so before moving ahead, what is this Latin word came from? Latin dancing is a South American dance form. Latin America. Latin America. Okay. And this is where it originates from. So the history of dance is like very deep. Okay. But in India, it is the most celebrated dance these days, you know. There are workshops happening, there are social dancing happening, it is a family dance, it is a couple dance. Most beautifully, it brings so many beautiful souls together. Okay. So do you have any videos so that we can display when we are talking, like? For sure. Okay. For sure. I'll be So sharing that with just you. after our this talk, you will find a very wonderful Latin dancing steps from Preeti ji, and she will also be teaching you how to do it. Yes. Yes. So that Latin workshop changed the way I used to feel about myself. The moment I came back from the Latin workshop, I felt a shift within myself. I felt something has changed in me, and I wanted to progress in that particular dance form. I started taking classes, but because it is a partner dance, it was not kind of welcomed in the family and society. Oh, okay. Because हम आज तक भी डांस की खूबसूरती एक आर्ट के तौर पर नहीं समझे हैं. जी. Still our minds are closed. अगर हम डांस फॉर्म को एक आर्ट के रूप में समझें तो it is a beautiful dance. A father can dance with a daughter. Exactly. A son can dance with a mother. A brother can dance with a sister. Uncle can dance with a niece. It is a beautiful family dance also. But what we see is the way Americans do it or the Latin dancers do it. So we have our closed mind here in India, right? But if you do that kind of a dance, partner dancing in your own way, you know, then it is a beautiful dance form. Matlab, I had to work really hard to bring a lot of respect to that dance form, and it was a struggle for me to carry my classes on. And I saw in some videos that at a wedding, this dance performed on a very sophisticated way, where the daughter is dancing with her father. Yes. And then the brother is taking over. And now she's dancing with her brother. Yes. Then the uncle is taking over. Now she's dancing with uncle. And now at the end, her husband, the would-be, is coming, and now she's dancing with him. Absolutely. So everyone is rotating her and saying what part we played in her role, and now we are handovering her to you. And that's now so you will beautiful. and now you will dance on the rhythm the guy is going to showcase to you in coming word. And here every man is giving a hidden warning to that man. Hey, look, this is how we handle her, like a fairy, okay? And make sure you're following our footstep and don't dare to miss anything. Yeah. Okay, I believe this is something equal. Yes. See, now these steps, Ji. you can place them in your emotions in your own way. Correct. Like the way you are talking about. Now my parents' 50th anniversary is coming. So my brother says, let's do Latin dancing in a family gathering. Very Now nice. let's see. I mean, from where this dance form has, you know, it has played a very big role in my life, where it was just not accepted, where I had to struggle so much to do this. And now my family says, let's have Latin dancing in a social family gathering of my parents' 50th anniversary. So I feel so good about it that I cannot tell you, because this dance is very, very close to my heart. So is this the same dance where sometimes they use the mask? See, that is innovation. Oh, got it. Got it. You know, any dance is made up of music and steps. Steps. So mask is a prop, feathers Exactly. can be a prop, a hat can be a prop. You can beautify it
the way you want to. Yes, so with the feather, I just remember when I went to a Milan Fashion Week last year. So I visited Venice, and there were any Jewish festival going on, and that everyone was in the same getup of that tradition of West, where they were dressed up like shipmen or the queens or the princes, and they have a lot of feather in their heads and all that. So why don't you add that hat's mandatory for women in your parents' 50 Yes, years? yes. So yes, so we are looking for some innovative ideas to do this. So like dance always has been very close to my heart. I won't say that I'm a very good dancer, but I'm an enthusiast. And what kind of knocked me from inside is why these dance forms are so disrespected. Like belly dancers, they don't have any respect. I mean, respect in the sense it is not a valued dance. Then we come to pole dance, and you won't believe I have tried both of them. I have done belly dance videos with my guru, and because I wanted to know what is bad in this dancing. I'm telling you what is bad in all these things, because India was properly a very grown and outspoken country long back. Yes. If you will talk about the Kama Sutra, India developed it. Even in other countries, if anyone is doing their doctor in that subject, they have to read it. Okay. We were so open-minded that we have Khajuraho temples, and Correct. nobody need to tell you what are the, the idols are all about. So these things were the part of Indian culture already, Preeti. What happened at one point of time when country was not safe that women should practice this? It was a self-decision of female that we should now put it on hold for some time. Let our men clean the garbage, And then we would resume. then we will resume. However, what happened in that duration? Hundreds of years passed, but other countries were still following it. Correct. And when our men were going there, they were finding, oh, females are doing like that. And they started calling them in weddings. Yes, yes, I'm getting you. Got it? Yes. And all of a sudden, these dance forms took a different kind of shape. Correct. You will be shocked, or maybe you saw a few so-called, they call them fat beddings, and they are calling the outside countries girls to serve food in your families. Yes. I'm not sure if you have witnessed it, but this is the culture of Indian weddings. You're correct. It's very painful. Why don't you have your own female stand like this? Correct. Is this, where we see, we have a policy and tendency of अतिथि देवो भव, और दूसरी कंट्रीज की गर्ल्स उस समय आपकी अतिथि हैं, आप बल्कि उन्हें फ्रंट सोफा पे बिठा के पैसे ही दीजिए उन्हें, बल्कि उन्हें एज ए गेस्ट बना के देखिए, तो आपकी शादी और हाईलाइट होगी कि देवर हैविंग विदेशी मेहमान, कि जरूर इनके रिश्ते विदेशों तक रहे होंगे, बट आप उन्हें वेट्रेस बना रहे हो, ऐसे तो आप बहुत ही ज़्यादा, आपकी सोच समझ आ रहा है कैसी दिखेगी. करेक्ट. आप उन्हीं फीमेल्स को जैसे अंबानीज ने प्रेजेंट किया, राइट, व्हाट डिड इट, दे इनवाइटेड देम एज अ गेस्ट, और वो उनकी क्यू में पहले नंबर पर थी एज ए गेस्ट. आप बुला रहे हो उन महिलाओं को, तो उन्हें पहली रेव में बिठाइए और ऐसा प्रिटेंड करिए हमारी गेस्ट हैं, पैसे उतने ही दीजिए. देखिए तब चार चांद ज़्यादा लगेंगे, या उन्हें वेटर्स बना के चार चांद ज़्यादा लग रहे हैं. ये सोच की बात है जो अभी हम कर रहे हैं. फिर यही सोच घर में पहुंच गई, और जब आप ये डांस परफॉर्म कर रहे हैं तो हस्बैंड ने या आपके भाई ने आपको तुरंत उन जैसों के साथ कनेक्ट कर लिया कि उन जैसों को उन जैसा वर्ड भी आप जैसों ने दिया है. करेक्ट. वो उन जैसे नहीं थे, वो एक आर्ट परफॉर्म कर रहे थे, वो एक आर्ट परफॉर्म कर रहे थे. दिस और इज व्हाट आपने आई उनके वांट हाथ टू में से. टेबल थमा दी और ड्रिंक्स थमा दिए. मुझे लगता है बहुत शेमफुल एक्ट है, और इंडिया को इन सब चीज़ों को ये पैसा दिखाना नहीं होता है. ये मेरे ख्याल से बहुत ही ख़राब कैटेगरी में आता है. या इन लोगों, मतलब इन प्रैक्टिसेस की वजह से ही कितने लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर पीपल्स डीड्स. जी. सो यू आर ब्रिंगिंग इट बैक and it is acceptable in your home, so that is a very good deed which you are doing to foster the culture of other country and your countries too.
सो प्रीति जी, हर जनरेशन अपनी पहली या आने वाली जनरेशन के बारे में गलतफहमी ही रखती है। जो लोग 1500 में पैदा हुए, वो लोग कहते थे, उनके पेरेंट्स कहते थे कि ये लोग हमारे जैसे नहीं है, राइट। जो 1900 में पैदा हुए, उनके जो 1800 वाले पेरेंट्स थे, वो कहते थे ये तो नई पीढ़ी है, ये कहाँ समझेगी। जो 1950 में पैदा हुए, 1940 वाले कह रहे थे अरे ये तो नई जनरेशन है। अब वही हम फेस कर रहे हैं कि मिलेनियल से जेनजी को जज करना। और जेनजी की शायद जितनी बुरी तरीके से मार्केटिंग की गई, मुझे बहुत अफसोस होता है, जबकि ये वो जनरेशन है जो आज तक की सबसे कम अल्कोहल कंज्यूम करने वाली जनरेशन बन चुकी है। ये वो जनरेशन है जो टॉपिक्स पर मुद्दे उठाती है और एक्सेप्ट नहीं करती अगर आपने इनके क्यों का जवाब नहीं दिया। अगर आपने बोला कि तुम्हें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, वो पूछेगा क्यों। अगर आपने कहा कि क्यों, हम बोल रहे हैं क्यों, तो वो बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप उसने उसे बहुत रास्ते से और एक अच्छे तरीके से बताया कि आपको इनकी रिस्पेक्ट क्यों करनी है, तो वो झुकेगा। बट आपको उस क्यों का जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। हाउएवर जो जनरेशन अल्फा है, जो नई जनरेशन है, वो बच्चे क्यों का भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। उन्हें पता है कि क्यों क्यों है, यानी वो एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं जेनजी से। बट जेनजी को सफ़र करना पड़ा कोविड के टाइम से। उनके अधिकारों के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ उस पेंडेमिक के टाइम पर। फैशन इंडस्ट्री और जेनजी सन की मदर होने के हिसाब से आपके लिए मुश्किल था उस जनरेशन के बेटे को मैनेज करना, या क्या वो चीज़ें थी जो आपके और आपके हस्बैंड ने ध्यान में रखी कि वो आज जो भी है वो है, चाहे अच्छा या बहुत अच्छा या एवरेज? Thank you for this question. I take pride in speaking about my son. क्या So नाम है yes, उसका? my son's name is Daksh. दाक्ष, ग्रेट। Yes. So to be very honest, since he was a toddler to this day, he has never been a child who has complained, ओके। because I think he sorts himself pretty well. Since his childhood, I've taught him to breathe, not react, but respond. So he's a very subtle guy. But yes, there's one thing that we kept in mind during COVID days was to, to tell him to pray ओके। for self and for the world. That was very, very important, because it was a time when we were all very, very anxious, we were worried, we didn't know whether who would sail through this phase. So prayers were very, very important. And since my son is a tennis player, Oh, so for him his whole regime changed, I got it. because for a sports person, that sports rush is very, Exactly. it's like a very, very important part I of our understand. daily schedule. So we taught him to be, to be more innovative, look for a hobby which can be done indoors, to explore, to go inside and find out if this situation occurs when you're not able to move out, how would you keep yourself motivated? He found out a few tricks, and he went through some courses. And now he has another feather in his cap. Now he's a wildlife photographer also. Oh, great. Yes. So, you have to patiently sit and talk to children about the reality that as a parent, as a human, I am anxious too. You and I, our neighbors, the next door, the next building, the next lane, the whole city, the whole country and the whole world is going through this, and we are all in this together. We are not alone. So that kind of a thinking helped him believe that we are all into it together, and strong prayers will help us sail through.
So I just recalled one phrase in Sanskrit that Ayam Nija Parveti Garna Laghuchetsam Udar Charitanantu Vasudevi Kutumbakam. Vasudeva Kutumbakam is the key. Yes, yes. Okay, कि उदार चरित्र वालों के लिए पूरी पृथ्वी ही उनका घर होती है. They don't differentiate, they don't compare, they don't argue, they don't regret, they celebrate Absolutely. the brotherhood, the sisterhood, and the Yes. humanhood. So I think that is something which is a very good line you said about him. But do you have a regret as a mother that when he was needing you fully, you was so cold and you said no to him? A day which you want to remove from your life. See, I have been a strict mom. You know, there was a time in my life when I taught him black and white, but not gray. Because I think that was the time when fundamentals were being built for him, you know. A clear demarcation between right and wrong. So there was a phase when I was a very strict mom. But as he grew up, when he was going for his further studies, I sat with him and I told him, Beta, I'm really sorry if I was, you know, if I was a strict mom, and I want to apologize if you have anything in your mind which really, you know, hurt you. So, you know, the answer I got from him was that, Mama, I am like this because you slapped me at the right time. So, I think there's nothing like that. So you regret it? At times, Yes, you now are. I feel, oh, I was a strict mom. Yes. But then he says, Mom, seeing the world around, I think you did your role well. A slap in time was very important. Like we say, no, a stitch in time Yeah. saves 9. So yeah, it is this way for me. I got it. So sometimes at the end we all love our parents, but sometimes we don't forgive them for few things. And I believe that Gen Z never forget. They know how to manipulate, they know how to love, they know how to give, and they know many things. They are more mature than we are, and they know how to keep the things in a very particular boxes, which has to Correct. be aligned. So coming to a same question which is related to it. So as a mother, how many marks you want to give yourself? I would give myself 9. Oh my goodness, that's great. Yes. Okay, so that one I can understand where have you already calculated. Yes. Okay, so 100 or 10 तो कोई भी नहीं हो सकता, but at least you tried your best. I did my level You best. did your best. Yes. So it needs a lot of courage to speak on camera that you are giving yourself 9 marks. Yes. So I can understand that. And coming to the another part, everyone knows very well that parents never share everything with their kids. How many percent your son knows you and your husband? ज़्यादा सीक्रेट हो गया. No, I love this question, I should say. और ये सब बच्चों के लिए Gen Z, I am your always a great fan and a friend, and the entire campus HR is filled with Gen Zs. जरूर पूछो कि आप अपने माँ बाप को कितने % जानते हो. बिठा लो उन्हें और पूछो. Yes, it is Tell very me how important. many % do I know you? Okay, so what's your answer? एक So वर्ड my- होता है पेरेंट्स का. एक आप ही के इर्द गिर्द में कुछ दुनिया बता रहा हूँ कितनी है, जबकि आपके बेटे के लिए एक ही दुनिया है, वो उसके लिए हो आप और आपका हस्बैंड. बट क्या उसे पता है कि उसकी मम्मी पापा की दुनिया कितनी सारी है? यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ डॉटर, सिस्टर, डॉटर इन लॉ, वाइफ, sister to your sister, your friends, your ex, and your own beauty world, Yes. and your son. Okay, तो मैंने 9 दुनिया तो ये गिना दी. ठीक है. Yes. So how many % your son knows you? And how many % have you really got that hidden world from him जो आपके बारे में नहीं जानता है? कितना % ऐसा हो सकता है? So you know what? And I'm talking about not from the perspective of Daksh, I'm perspective of every Gen Z Every mom. Gen Z. Yes.
So I think the root of a strong family is sharing and caring. You know, I very strongly believe in being you in front of your family members. नहीं वो तो कर रहा है, आपने छुपाया कितना है वो पूछ रहा हाँ, I'm coming to it. I'm coming to it. So there are a few moments when he would tell me, Mom, this party is happening in Jaipur and I know you won't be home. So he very well knows that I am a party goer, I am a party lover. At the same time, I would be a meditator also. So I would do many things. I can manage a lot of faces, Do you know I one can thing? yeah. दक्षित वेरी इंटेलिजेंट और आपके वो क्वेश्चन से समझ जाएगा कि आप जितनी मुश्किल से इस क्वेश्चन का जवाब दे पा रही है उतनी अच्छी फ्लुएंसी से आपने बाकी सारे आंसर्स दिए थे. No, there is one thing that yes, but It's उसका okay. एक हम time इसको अब दूसरी चीज बताते but हैं. उसका अच्छा क्या है? क्वेश्चन बदलते हैं हम लोग एक. क्या पेरेंट्स को सब कुछ बताना चाहिए? और मुझे लगता है नहीं, बच्चों को ज़रूरत नहीं होती है जानने की सब कुछ. उन्हें पेरेंट्स हर समय पर हर टाइम पर कुछ ना कुछ बताते हैं. तो अगर किसी बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे से ये चीज़ छुपाई है, एक्चुअली उसका राइट टाइम नहीं आया आपको बताने का. Exactly. I would say that Got it? So I think this may be the point. yes. I was coming to this कि एक चीज़ है but मैं उस समय का इंतज़ार कर रही हूँ. करेक्ट. एक और ये सब और आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है. और एक चीज़ का मम्मी ये नहीं बोल रहे हैं आपकी कि एक चीज़ का, ऐसी 100 चीज़ें होंगी. ओके. और आपको शौक लगेगा अरे आपने हमें क्यों नहीं बताया. ये आपका दिल टूटेगा कि पेरेंट्स भी छुपाते हैं. आप नहीं छुपाते हो, हर कोई छुपाता है, लेकिन वो छुपाना भी जरूरी है. Yes. हर चीज़ हर समय नहीं बताई जाती है, क्योंकि अगर आपने हर चीज़ शुरू में बता दी, अगर वो चीज़ आपके हस्बैंड से रिलेटेड है तो वो अपने ही पिता से नफरत करने लगेगा. अगर पिता ने मदर से रिलेटेड बताई है तो वो मदर से नफरत करने लगेगा. अगर मदर ने लॉस के बारे में बताई है तो वो अपने ही फैमिली से नफरत करने लगेगा. अगर आपने अपने पापा मम्मी के बारे में बताया तो अपनी सगी मौसी और मामा से नफरत करने लगेगा. तो हर किताब के हर पेज के खुलने का टाइम भी सेमेस्टर वाइज डिसाइड रहता है. Exactly. So that timing, that Yes. readiness is very Very important. important. क्योंकि बच्चों का ना मन कोमल होता है. Yes. आप ये देखो कई पेरेंट्स होते हैं वो सोचते समझते नहीं हैं, वो बच्चों के आगे कुछ भी बोल रहे जी, होते हैं. और जी. even when, since I have worked for a school also, जी. I know that even if a toddler is playing, he's understanding the Everything. tone, he's knowing that what is happening. राइट. क्योंकि उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये गर्म है, ये नहीं छूना है. वो आपके टोन से समझता है, वो आपके Yes. उससे समझता है. सो मेरा क्वेश्चन यहाँ बिल्कुल भी पर्सनल नहीं था प्रीति जी. ये सारे बच्चों के क्वेश्चन थे और उनका दिल टूट जाता है जब वो अपने पेरेंट्स की कोई पुरानी बात कि आपने हमसे क्यों छुपाई थी, तो उन्हीं जेंजी को, क्योंकि बेचारे बच्चे क्यों का आंसर ढूंढते रहते हैं. सो आई एम टेलिंग यू दिस आंसर. हर चीज़ जानना हमें ज़रूरी नहीं है, उसका एक वक्त होता है. एक्चुअली जेंजी के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि उनके पेरेंट्स बहुत स्मार्ट थे. And there's one more thing that I would like to say कि आपके पेरेंट्स गॉड नहीं है, दे आर ऑल्सो ह्यूमन्स. ह्यूमंस. करेक्ट. एक इंसान है वो, उनके भी सिचुएशंस हैं, Correct. कंडीशंस हैं, Correct. उनके भी कुछ डर हैं. सो Right. एक्सेप्ट देम एज ह्यूमन्स, दे आर नॉट गॉड्स. और क्या वो, और 50 गलती उन्होंने की हैं तब वो आपको 40 गलती पर रोक पाते हैं. और अगर उन्होंने 100 करी होती तो आप 90 कर रहे होते. यस, गॉट इट. एब्सोल्युटली. सो वही चीज़ है. सो बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है. अगर हम नफ़ा नुकसान देखने लग जाएंगे तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे. लेट इट गो, एन्जॉय आवर लाइफ. और जहाँ भी हो अच्छे से रहो. हाँ, एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, विच हैज़ बीन टोल्ड बाय माई सिस्टर टू मी व्हेन आई वाज अब्रॉड और आउटसाइड दिल्ली, कि मैं उससे बोलता था मेरा मन नहीं लग रहा है. तो वो पार्ट बहुत बार आया मेरी लाइफ में. एंड देन शी सेड अ वेरी गुड लाइन टू मी कि जहाँ होते हैं, जिस जगह भी मौजूद होते हैं, जिस हालात में भी होते हैं, वहाँ खुश रहते हैं. यस. एंड दैट चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली. और आज मैं जिस माहौल में भी हूँ, चाहे मैं एक लग्जरी बेड पे हूँ या किसी टूर पे, किसी आउट स्टेशन पे, हम ज़मीन पे सो रहे हैं, हम डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं, 5 स्टार पे खा रहे हैं, ज़मीन पे कुकर रखे, अखबार बिछा के नॉर्मल हाथों से खिचड़ी खा रहे हैं. आई डोंट डिफ्रेंशिएट ना.
So I live every life and I celebrate everything as you do. That is So very important, you know, because happiness will not come in your platter every day. correct. You will have to choose it in the middle of the chaos. बिरयानी तो रोज नहीं मिलेगी खाने को. Yes, नहीं मिलेगी. So you will have to choose happiness over everything and anything, you know. राइट. सो प्रीति जी, एक बहुत रेयर कॉम्बिनेशन में आई थिंक दैट इज़ वाई वी कनेक्टेड समहाउ. मे बी आपने पॉडकास्ट का क्वेश्चंस का वो सब देखा होगा, तो आई रियली फेल्ट गुड कि मैं आज उन पॉइंट्स को डिस्कस कर पाया हूँ जहाँ लोग वो अंडरस्टैंडिंग एक डीप में जाके बहुत मुश्किल से रख पाते हैं. मैं नहीं कह रहा मुझे वो अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको वो अंडरस्टैंडिंग थी, जिसकी वजह से हमारा पॉडकास्ट और आज का दिन बहुत खूबसूरत बना है. और प्रीति जी, आप स्पेशली जयपुर से ट्रैवल करके आए हो. वी आर सो ग्रेटफुल एंड You थैंकफुल had फॉर such a यू. pull. और जब भी आपके अचीवमेंट लाइफ में आए, हम यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बैठे होंगे. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me. And this is what the Campus HR Foundation is, that we celebrate every profession, and that's why we hire professionalists and best talent across the globe for highly celebrated IT industries which are keeping their flag high. So we are serving them. And thank you so much once again for choosing Campus HR podcast station. Thank you so much for having me. Looking Thank you, forward for Preeti. many more. Thank you.